आज की हमारी ये वीडियो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे। बच्चों, फिनेंशियल स्टेबल होना जिंदगी में इसी तरह जरूरी है जिस तरह आपका सांस लेना, आपका खाना और आपका पानी पीना। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपने खुद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। कॉम्प्रोमाइज डजंट मीन कि आप इसको हमेशा शादी के फैक्टर में ही लो कि हम शादी करेंगे तो फिनेंशियल स्टेबल होंगी, अगर अल्लाह ना करे हस्बैंड ठीक ना निकला तो मैं उसको एटलीस्ट छोड़ तो सकती हूँ ना। हमेशा ये बात नहीं होती, ये बात भी एक फैक्टर है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना कमाते हो ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपना अर्न कर रहे हो, आप अपना कमा रहे हो, आप किसी से ले नहीं रहे। और अगर कोई आपको अपनी खुशी से दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स योर राइट। आइदर आपके अम्मी अब्बू हैं, आइदर आपका भाई है, या आइदर आपके हस्बैंड है, कोई भी आपको दे रहे हैं तो वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका फर्ज बनता है और आपका हक है, ठीक है। लेकिन इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है, क्योंकि आप अपना भी अर्न कर रहे हो। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अभी डिग्री कंप्लीट की है अभी आपको 2 लाख की जॉब मिल जाए, ऐसे नहीं होता। हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। मुझे बहुत सारे बच्चियों के कमेंट्स आते हैं कि आप ही बताएं किस तरह से फिनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, हम किस तरह से फिनेंशियली अपने आप को ठीक कर सकते हैं या किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि जिससे आप लोग अर्न कर सकते हो, और जो मतलब लड़कियों के लिए सेफेस्ट तरीके हैं और सेफेस्ट मेथड्स हैं। देखो, सबसे पहले तो आता है अपने फील्ड में ही आगे जाना। आपका कोई भी फील्ड है आप उसी में आगे जाओ, आपने जिस चीज में डिग्री ली है आप उसी में आगे जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटर्नशिप करते हो, बहुत सारी मैंने बच्चियां देखी हैं अपने अराउंड, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जब इंटर्नशिप करते हैं उनको बिल्कुल थोड़ी सी सैलरी मिल रही होती है, लाइक 15,000, 10,000, 20,000, उस पर दिल छोड़ देते हैं कि ये कोई सैलरी है, इससे ज्यादा तो हमारे बाबा हमें देते हैं, इससे ज्यादा तो हमारी अम्मी हमें देती हैं, तो ये कोई सैलरी, इस सैलरी पे तो नहीं मैंने काम करना। देखो, वो स्टार्ट है, इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट है। इंटर्नशिप ये होती है कि आपको काम सीखना है, को इंटर्नशिप पे आप सीखते हो। इंटर्नशिप डिग्री के बाद फर्स्ट स्टेप होता है। जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप होगी, जितना अच्छा आपने सीखा होगा, आपके लिए उतने ही आगे दरवाजे खुलेंगे। इसके लिए अगर कोई आपको 10 से 15 हजार दे रहा है तो ठीक है, ले लो चुप करके। लेकिन अगर आपको अपनी बस पे भी जाना पड़ रहा है, अपनी गाड़ी पे अपना पेट्रोल लगा के जाना पड़ रहा है तो जाओ, ठीक है। फिर ये ना सोचो कि मैं अपना ही खर्चा करने काम करने जाऊं, मैं क्यों जाऊं। नहीं, वो आपकी जॉब नहीं है, वो आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जिसमें डिग्री की है उसमें इंटर्नशिप करो, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप करोगे अपना एक्सपेंस लगा के ही करोगे, आगे वो चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी। टीचिंग भी कर सकती हो, ठीक है। आप टीचिंग करो, आप स्कूल में पढ़ाओ, आप कॉलेज में पढ़ाओ, फिर आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ। आपका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, आप कॉलेजेस में अप्लाई करो, ठीक है। देखो, 5 यूनिवर्सिटीज से भी नो आता है ना तो कभी भी आपने डिसहार्ट नहीं होना। एक मैडम है, मुझे हमेशा ये बात कहती है, और माशाल्लाह बहुत स्टेबल है अब इस पॉइंट पे, और वो कहती है कि जहां मैंने शुरू किया था 10,000 से काम, ठीक है, और मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज से स्टार्ट किया था, ठीक है, और मुझे इससे ज्यादा मुझे मेरे जो है फादर देते थे। और वो मुझे कहती हैं कि जहां मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने एक कॉलेज में ट्राई किया, उन्होंने मुझे नहीं रखा। मैं दूसरे कॉलेज में गई, उन्होंने मुझे नहीं रखा। मैं तीसरे कॉलेज में गई, उन्होंने मुझे नहीं रखा। मैं यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया, मुझे नहीं रखा गया। एक कॉलेज में मैं गई, मैंने वहां पे डेमो दिया, उन्होंने मुझे रख लिया, और जहां वहां से मेरे करियर का स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हो, आप किसी कॉलेज में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको नहीं रखते तो डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करो, इवेंचुअली कोई ना कोई आपको बुलाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी नहीं आपको बुलाएगी, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी आप गए ही नहीं हो और आप सिर्फ एफएससी तक पढ़ा है या एफए तक पढ़ा है या आपने बीए तक पढ़ा, आप कॉलेज या स्कूल में अप्लाई करो, आप किसी अच्छे स्कूल में अप्लाई करो, ठीक। आपने बहुत अच्छी डिग्री भी नहीं ली, आपने बीए तक भी नहीं पढ़ा, आपने एफए तक पढ़ा, तो आप किसी नॉर्मल से स्कूल में अप्लाई करो। आप जब वहीं पे पढ़ाते रहोगे, 10 से 15 हजार कमाओगे, इवेंचुअली वो आपकी 20,000 सैलरी करेंगे, आपको थोड़ी ऊपर वाली पोस्ट देंगे, फिर आपकी 25,000 होगी, फिर आपकी 30,000 होगी, फिर आपकी 40,000। लेकिन गिव अप नहीं करना कि मेरी तो एजुकेशन इतनी सी है तो मैं अब क्या करूं, वो इतना कमा रही है मैं इतना कमाऊं, ठीक है। कुछ ना करने से ना कुछ करना बेहतर होता है। हमेशा आपको
स्ट्रगल करते रहना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए। तो इवेंचुअली हर चीज देखो, गुड थिंग्स टेक टाइम। ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब तक पहुंचने के लिए भी लोग सालों एफर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी डिग्री को परस्यू करो। इफ यू डोंट वांट टू परस्यू योर डिग्री देन गो फॉर टीचिंग, ठीक है। अगर आपको टीचिंग, क्योंकि बहुत बहुत सेफेस्ट एक करियर है फॉर वेमेन, फॉर गर्ल्स, बहुत एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है टीचिंग, तो यू शुड गो फॉर टीचिंग। और टीचिंग में भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी है बहुत कम होती है, टीचर्स भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम गुजरता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है, थोड़ा और जगहों पे अप्लाई करते हो आप, या फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में रहते हो तो आपको एक सीट मिल जाती है, ठीक है, तो आप अच्छा अर्न करते हो। नेक्स्ट है आपकी स्किल। अब आपकी स्किल क्या है, आप अपनी स्किल पे फोकस करो, ठीक है। देखो आजकल सोशल मीडिया को गलत तरीके से भी लोग यूज कर रहे हैं और उसको सही तरीके से भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करना क्या है कि आपकी जो स्किल है उसको सोशल मीडिया पे लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी फैमिली नहीं अलाउ करती कि आपने फेस के साथ आना है, तो आप क्या करो, आप फेस के साथ ना आओ। अगर आपकी स्किल इसमें है कि आपको मेकअप प्रोडक्ट्स की बहुत पहचान है, आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बहुत पहचान है, आपको पता चल जाता है, आप उसके अच्छे रिव्यूज दे सकते हो, आप बता सकते हो लड़कियों को कि यार ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, तो आप इसके इंस्टाग्राम पे रिव्यूज देना शुरू कर दो। अपना एक ऐसा प्रोफेशनल इंस्टाग्राम बनाओ जो सिर्फ इन्हीं रिव्यूज से भरा हो, ठीक है। उसमें ना तो आपका फेस आए, सिर्फ आपकी आवाज होगी, प्रोडक्ट होगा और आपके हाथ होंगे, ठीक। फिर जब आप ब्रांड अप्रोच करेगा और करेगा ब्रांड अप्रोच, तो जो वाकई जेन्युइन ब्रांड हुआ ना, फॉर एग्जांपल आप उनके प्रोडक्ट्स मंगवाओ, अपनी स्किन पर ट्राई करके देखो, एक्सपीरियंस करो, फिर उनके जो ऑनेस्ट रिव्यूज हैं वो आपने देने हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी काम में अगर बुरी नीयत से काम करें, 2 नंबरी करें, तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, ठीक है। तो आपने ब्रांड को कहना है कि मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी, मैं ऑनेस्ट आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो वहां से भी अर्निंग कर लेते हो, ठीक है। आपकी इसी तरह से सोशल मीडिया के बारे में, अगर फॉर एग्जांपल आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, या तो आप यूट्यूब बना सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। जब आपके एक स्पेसिफिक आवर्स 4000 आवर्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो आपकी ऑडियंस है वो देखेगी, तो आपको उसकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। आप लड़कियों को, बच्चियों को अपनी स्किल से गाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कुकिंग स्किल्स हैं तो आप बच्चियों को कुकिंग सिखा सकते हो। आपकी मेकअप में स्किल्स हैं तो आप फॉर एग्जांपल सिर्फ आई मेकअप में, आपका आई मेकअप में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ आप अपनी एक आंख से भी इंस्टाग्राम बना सकते हो। एक आंख पे आप मेकअप करके दिखाओ, तो जो आपको आईज वाले ब्रांड्स होंगे वो आपको अप्रोच करेंगे, जिनके आई प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनके, वो आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा सेफ सा तरीका है, इसको आप पार्ट टाइम इनकम भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग करते हो या अपनी डिग्री को परस्यू करते हो, तो उसके साथ आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, स्पेसिफिक कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपका नेल्स में ही इंटरेस्ट है, नेल आर्ट करके ही कंटेंट बना सकते हो। अगर आपका आउटफिट में इंटरेस्ट है तो आप आउटफिट्स का सिर्फ कंटेंट बना सकते हो। फेस आपका ना आए, फेस हाइड कर दो, और सिर्फ ड्रेस का आपका कंटेंट। और अगर ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप ड्रेस के रिव्यूज देना शुरू कर दो, ड्रेस के ब्रांड्स के रिव्यूज देना शुरू कर दो, ऑनेस्ट रिव्यूज दो, ड्रेसेस मंगवाओ, या ड्रेस आपको जो ब्रांड है वो आपको ड्रेस भेजें तो आप उनके ऑनेस्ट रिव्यूज करो, ठीक है। आप किसी भी चीज का कंटेंट बना सकते हो जिसमें आपके स्किल्स हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो इससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीख सकते हो, आप कैपकट को यूज करना सीख सकते हो, कैनवा पे थंबनेल्स बनाना सीख सकते हो, ताकि आप कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प कर सको और उनसे आप चार्ज करो, ठीक है। कि इतनी वीडियो है, इस वीडियो तो वीडियो पर वीडियो में इतना चार्ज करती हूँ और पर थंबनेल में इतना चार्ज करती हूँ, तो उनसे चार्ज कर सकते हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। आपके अगर आपने वीडियो एडिटिंग करवानी है या आपने थंबनेल बनवाने, उनको आप फ्री सैंपल भेजो और वो आपसे बनवाना शुरू कर देंगे। पर वीडियो आपको चार्ज करेंगे, पर वीडियो नहीं तो आप उनसे एक पैकेज बना सकते हो, ठीक है। आजकल जितनी कंटेंट क्रिएशन बढ़ रही है उतनी ही लोगों को जरूरत होगी एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, और स्पेसिफिकली वो लोग जो इसको पार्ट टाइम के लिए रखते हैं और अपना और भी काम करते हैं, और भी काम उनको होते हैं जो मैनेज करना होता है उन्होंने, तो वो स्पेसिफिकली एक पर्सन को हायर कर लेते हैं कि आपने हमारी वीडियो जो है वो एडिट करनी। नेक्स्ट है मीडिया मैनेजमेंट। आजकल ये भी बहुत है कि एक थर्ड पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड की डील करता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक आईडी बनाते हो, उस पे आप
काम करना शुरू करते हो, ठीक है, और आप पीआर संभालते हो इन्फ्लुएंसर्स के, ठीक है, इसको बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। आप क्या करते हो कि आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो और आप उनसे उनका बजट पूछते हो, फिर आप वो चीज कन्वे करते हो इन्फ्लुएंसर्स तक, या इन्फ्लुएंसर्स से उनका बजट पूछते हो और वो कन्वे करते हो ब्रांड्स तक। दोनों से भी चार्ज कर सकते हो और आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर से भी चार्ज कर सकते हो कि हम आपकी डील करवा रहे हैं ब्रांड के साथ और वो आपको इतना पे कर रहे हैं, तो इसमें से इतना % जो है ये कमीशन है। सेम आप ब्रांड के साथ भी कर सकते हो कि ब्रांड का बजट इतना है, तो उसमें इतने फॉलोअर्स और इतनी रीच की जो इन्फ्लुएंसर है अगर हम आपको ला के दे रहे हैं तो आप इतने % कमीशन हमें देंगे, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर तक काम लेके आते हो ब्रांड्स का और आप उनसे चार्ज करते हो, ठीक है। तो ये होती है इसमें आपकी कन्विंसिंग पावर, आप किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को और ब्रांड्स को कन्विंस करते हो कि आप एक दूसरे के साथ काम करें, ये बहुत मैटर करती है और इससे भी लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। सब चीजों के लिए आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, किस तरह से आपने अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना है, आपने ब्रांड से कम्युनिकेट करना है, या अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी आईडी बनाते हो या कोई भी ऑफिशियल अकाउंट बनाते हो, आपने उसके थ्रू अपनी ऑडियंस तक कैसे जाना है, ठीक है, और किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है और जिस चीज में आपको नॉलेज है, ये चीज बहुत मैटर करती है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको नॉलेज ना हो, अगर जिस चीज पे आपको महारत हो, आपकी एक्सपर्टीज हो, आपने वो काम सोशल मीडिया पे लेके आना है, ठीक है। और कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी बच्चियों को, वो ये है कि आपने जो भी कमाना है, अर्न करना है, आपने उससे कम खर्चना है, ठीक है। जो भी आप अर्न कर रहे हो आप उससे कम खर्चो, अपना एक अकाउंट ओपन करवाओ और उसमें 20% अपनी अर्निंग जो भी आप अर्न कर रहे हो उसमें से 20% उस अकाउंट में सेव करो, ठीक है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जब आप सेव करोगे ना, एक बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी ये, ठीक है। हमेशा सेविंग करते हैं, सेविंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, जो भी आप अर्न करते हो हमेशा उससे कम खर्चते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के थ्रू भी आप अर्न करते हो, एफिलिएशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ये प्रोग्राम्स आपको सीखने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। एफिलिएशन प्रोग्राम्स होते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिंक देना होता है और आप वो पिंटरेस्ट पे एफिलिएशन प्रोग्राम्स हैं और आप वो इंटरनेट पे यूट्यूब पे उसकी वीडियोस कितनी पड़ी हुई हैं, वहां से सीख सकते हो, वहां से भी आप अर्निंग जनरेट कर। बाकी कोई भी क्वेरी हुई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।